ये सनातनियों की दम थी जो संविधान बनाने की तुमको ताकत मिली। जब देश आजाद कराया तो उसमें सनातनियों का योगदान था, सलवार वालों का नहीं था। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में चले जाइए, बहुसंख्यक मुसलमान है, क्या वहाँ कोई संविधान चलता है? अफगानिस्तान में क्या कोई संविधान चलता है? लेकिन कुछ कबूतर हैं जो राजा भैया को गाली दे। कमजोर हुआ, जिस दिन संख्या कम हुई वहाँ पे कश्मीर नहीं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, मुल्क मतलब शहर है, वहाँ पे सरिया लागू होगा। बात रही कि राजा भैया की, अभी तो बात करते हो राजा भैया की, आप सनातन पे उतर आए हो और बात सनातन की करोगे तो पटक के मारेंगे तुमको। भैया गलती करके पहचानने में छुपे छुपे घूम रहे हम लोग उनको ढूंढ रहे। अच्छा, छुपे छुपे घूम रहे हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, मिल जाए कब कब उनका भूसा संविधान। भरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनु स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे राजा भैया ने एक बयान क्या दे दिया। कुछ जो अपने आप को संविधान प्रेमी कहते हैं, बिना बात को जाने समझे उनकी आत्मा को चोट पहुंच गई, और चोट ऐसी पहुंची कि खिलाफ किसके बोलने लगे? राजा भैया के, सनातन के। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं राजा भैया के लोग, क्योंकि राजा भैया को कुछ कहेंगे तो छोड़ेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि गाली गलौज करोगे तो जो उचित मात्रा में जो संविधान के बाहर के दायरे में आता है, जो मनुस्मृति के दायरे में लोग कहते आता है, वो सनातन के दायरे में आता है कि शांत रहो शांत रहो। भगवान श्री कृष्ण भी शिशुपाल को 99 गालियों के लिए छूट दे रखी थी। भाई 99 गाली दे ले, उसके बाद 100वीं गाली जैसे देखो चक्र चला के तुम्हारा वध कर देंगे। तो वही हाल हमारे यहाँ भी सनातन धर्म में भी है कि बेधर्मियों को 99 गाली देने की छूट है। तो क्या पाप का घड़ा भरने लगा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजा भैया ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया कि संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक सनातन है। बात तो सही है, और उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, जिस दिन सनातन पे खतरा आ जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कूड़े के कचड़े में फेंक देंगे। और आप जानते हैं इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर किस संविधान को लोग मानते हैं? वो उनका अपना ही संविधान होता है, इस्लामिक संविधान होता है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि राजा भैया ने जो कहा, तो कुछ जो अपने आप को कथाकथित संविधान प्रेमी कहने वाले लोग हैं, बिलबिलाने लगते हैं, उनके लिए लोग क्या कहते हैं? राजा भैया ने क्या गलत कर दिया? जब तक सनातन अगर सुरक्षित है तब तक संविधान सुरक्षित है, नहीं तो कूड़े के कचड़े में फाड़ के फेंक देंगे। कुछ लोगों को रास नहीं आता है और राजा भैया को उठपटांग बोलने लगते हैं। देखिए, राजा भैया की बात को मैं 100% जो है कि समर्थन करता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए, पाकिस्तान में चले जाइए, बहुसंख्यक मुसलमान है, क्या वहाँ कोई संविधान चलता है? अफगानिस्तान में क्या कोई संविधान चलता है? लेकिन कुछ कबूतर हैं जो राजा भैया को गाली देने लगे, जो है केवल उन्होंने इतना कह दिया कि सनातन जब तक है तब तक संविधान है। अब वो कबूतर उड़ते हुए वीडियो बना के माफी मांग रहे हैं, रोते हुए माफी भी मांग रहे हैं। अरे तुम किसी आदमी को अगर तुम गाली दोगे आके सोशल मीडिया पे, और राजा भैया जैसा आदमी अगर वो सक्षम आदमी है तो तुम्हारे सीने पे वो लात भी रखने का काम करेगा। अब कबूतर बिलबिला रहे हैं, कुछ गोल टोपी वाले बिलबिला रहे हैं, जो कि बड़े भाई का पैजामा, छोटे भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे की हैं। बात कर दी, अभी मुसलमानों से यही पूछिए, अभी खड़े करके पूछिए, तभी पूछिए, कई लोगों से पूछा भी गया कि आप संविधान को पहले आगे रखते हैं कि कुरान को रखते हैं? तो कहते हैं नहीं, हमारे लिए पहले हमारा इस्लामिक चीजें हैं, उसके बाद संविधान है। और हमारे यहाँ कुछ संविधान के प्रेमी है, कहते हैं नहीं, संविधान पहले है, धर्म क्या चीज होता है। तो वही लोग, कुछ टोपी वाले भी साथ में आ गए उनके, और कुछ जो है जो संविधान प्रेमी, अपने आप को ज्यादा कथाकथित संविधान प्रेमी, अम्बेडकरवादी बताते हैं, वो उनको लगने लगा अरे राजा भैया कह दिए तो हम खतरे में ना पड़ जाए। इन कबूतरों को ये नहीं पता चल रहा है कि इन कबूतरों को सबसे ज्यादा खतरा इन गोल टोपी वालों से ही है। ये जिस दिन अपने सत्ता में आ गए, सबसे पहले इन कबूतरों को कुचलने का काम करेंगे। हमारा क्या करोगे? हम तो सक्षम आदमी हैं, हम तो सक्षम आदमी है। बांग्लादेश में आप देख लो, सबसे ज्यादा जो है कि दलित को मारा पीटा जा रहा है कहीं भी। हम तो महाराज सक्षम आदमी हैं, हमारे बाप दादा जो है कि सक्षम आदमी हैं। हमको अगर कुछ गलत बोलोगे, हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, तो छाती पर चढ़ के समझाने का काम करेंगे। ये राजा भैया से पंगा ले लिए थे क्या? राजा भैया से पंगा ले लिए, फिर माफी मांगे घूम रहे हैं, आंसू बहाए घूम रहे हैं। अरे काहे ऐसा काम ले? पड़ी लकड़ी काहे उठा ली तुमने? पड़ी लकड़ी अब उठा लिया, तुमको सहन नहीं हो रही है, गले से डालें, मुंह से निकालें। बिहार के सांसद पप्पू यादव जी है, अक्सर बयान देते रहते हैं, कभी कभी भक्त भी बन जाते हैं, कभी कभी अम्बेडकरवादी बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जो है अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो हालांकि वो संन्यास भी नहीं लिए। उनका एक बयान फिर वायरल हुआ, जो
महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां थी, उसको कैसे देख रहे हैं कि क्या नेता खुद अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, झूठा और मक्कार आदमी है पप्पू यादव। हाँ, तुमको वो केवल लाइम लाइट में बने रहने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया, अमल वो क्या कर पाएंगे? वो तो भेड़ा आदमी है, कुछ भी बयान दे देते हैं, कुछ भी बयान दे। अभी हाल में देखा उन्होंने क्या कहा कि महिलाएं राजनीति में जाती तो बिस्तर से होकर जाती हैं। अब उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं, अब बाकी वो जाने उनकी पत्नी सांसद रही हैं, ये तो सबको पता है। उनका बयान ये जो है बहुत ही अमर्यादित था, क्योंकि ये अमर्यादित इसलिए था कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब अपनी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पप्पू यादव इतना मूर्ख आदमी कि अपनी पत्नी के चरित्र पे सवाल आपने उठा लिया। आपने यही कहा कि जितनी महिलाएं हैं अगर राजनीति में जाती हैं तो कई बिस्तर से होके जाती हैं, तो आपकी पत्नी सांसद रही, तो आप बताओ क्या मामला है? आइए इधर आइए, फिर बात करते हैं। राजा भैया ने बयान दिया, क्या कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, वो गरियाने लगे कि अरे कैसे बात कर सकते हो। उन्होंने बयान दिया कि संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक सनातन सुरक्षित है, और जिस दिन सनातन खतरे में पड़ जाएगा वो संविधान को फाड़ कर कूड़े के कचड़े के डिब्बे में फेंक देंगे। कैसे देख रहे हैं इनके बयान को आप? निश्चित रूप से माननीय राजा भैया ने जो कहा है सही कहा है। आज जब माननीय राजा भैया हमेशा राष्ट्रवादी रहे हैं, हिंदुत्ववादी रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन रहा है, तब भी उन्होंने सहयोग किया है। तो राजा भैया जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो आज इस समय जो टोपी वाले गोल हैं उनको बड़ा खराब लग रहा है। जो कट्टरपंथी हैं, जो भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों को बड़ा खराब लगता है। कैसे राजा भैया ने ये कह दिया। आज आप देखिए पाकिस्तान में तो देख लिए, संविधान कुछ नहीं, कूड़े के डब्बे में पड़ा है। शरीयत के हिसाब से जिसको चाहा उठाया, बंद कर दिया, फांसी पे लटका दिया। जिस दिन ये टोपी वालों की यहाँ सरकारें आ गई तो यहाँ पर जो बड़ा तेजी से बोल रहे हैं संविधान को किनारे रख देंगे। लोग तो गालियां देने लगे थे राजा भैया को, अरे क्या राजा भैया क्या हैं, कैसे हैं, बाहर निकल के आ गए लोग। उसमें कट्टरपंथी लोग हैं, वो कुछ जैसन जो देश को नहीं मानते हैं, जो हिंदुत्व को नहीं मानते, जो गद्दार पहले भी थे बहुत से। जब गोरी आया तो यहाँ आओ हमला करो, उस तरह के लोग हैं कुछ 2-1%, वो इनके साथ खड़े। और यहाँ के जो टोपी वाले हैं वो कट्टरपंथी हैं, जो भारत को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते, उनको बुरा लग रहा है राजा भैया। इसीलिए राजा भैया कहना पड़ गया कि कहीं न कहीं और इसके बाद शरीयत वाली बात कि मुसलमान जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब मुस्लिम इस्लामिक कंट्री भी देख लिए, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी दिख रही थी कि आप, इसीलिए उनको बयान देना पड़ गया। देखिए, जो राजा भैया ने अभी एक जो क्लिप दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जहां सनातन धर्म कमजोर होगा वहां पे संविधान खतरे में आ जाएगा। मैं इनकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि अगर संविधान ही था, देखिए सनातन धर्म आज से नहीं है, सनातन में आदिकाल चला आ रहा है। और संविधान देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, ये तो आप भी जानते हैं। अगर हमारे जो रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा के विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही तो क्या गलत किया है? कश्मीर में जब ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था तो क्या संविधान नहीं था उस समय? आज भी इतने साल देश को आजाद हो गए, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों को वहां पे बसा नहीं पाए। ये संविधान है, और संविधान की आप बात करते हैं। आप जो संविधान को बता रहे हैं, जिस दिन सनातन धर्म कमजोर हुआ, जिस दिन संख्या कम हुई, वहां पे कश्मीर नहीं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, मुल्क मतलब शहर हैं, वहां पे सरिया लागू होगा। और देखिएगा आने वाले समय संविधान बिल्कुल हटा दिया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं राजा भैया के बयान को लेकर? राजा भैया ने बहुत अच्छा बयान दिया है। सनातन था तो संविधान बना। इतने दिन मुगलों का राज रहा, बना लेते संविधान। सनातन था इसीलिए संविधान का जन्म हुआ है। सनातन से जन्मा है संविधान, संविधान से सनातन नहीं। और रही बात ये कि टोपी लाल हो और चाहे सफेद हो और चाहे हरी नीली, टोपी कैसी भी हो, राजा भैया का एक बाल सीधा नहीं कर सकते हैं ये, ठीक। और इनकी बात रही कि राजा भैया की, अभी तो बात करते हो राजा भैया की, आप सनातन पे उतर आए हो और बात सनातन की करोगे तो पटक के मारेंगे तुमको। नीली और पीली सीधी हो जाएगी टोपी। सनातन विरोध करोगे? बात करो औकात में। तलवार के दम पे सलवार पहनने वाले ज्ञान देने लगे हैं आज सनातन पे। भाई संविधान कमजोर हो जाएगा कह रहे हैं भाई, सनातन को ज्यादा मानेंगे तो संविधान कमजोर हो जाएगा कहते हैं। संविधान से सनातन नहीं है, सनातन से संविधान बना है। जो ये अंग्रेजों ने राज किया, बना लेते संविधान। जब अंग्रेज थे तो संविधान बना लेते। ये सनातनियों की दम थी
जो संविधान बनाने की तुमको ताकत मिली। जब देश आजाद कराया तो उसमें सनातनियों का योगदान था, सलवार वालों का नहीं था। सलवार वालों का योगदान नहीं था, इसलिए राजा भैया को कहना पड़ेगा कि हमने सनातन को बचाया, हमने देश को बचाया। इसलिए अगर सनातन खतरे में पड़ा तो संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा, फाड़ के कूड़े के कचड़े में फेंक देंगे ये लोग। तो राजा भैया ने सही तो कहा, हाँ, सनातन ने ही देश को आजाद कराया। हाँ। आप कहते हैं कि वो सलवार वाले जो तय रहे हैं, तो भाई जो थे तो वो तो तुरंत आजादी में विशेष योगदान भी नहीं था, पर अपना हिस्सा मांगने लगे थे, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें बांग्लादेश चाहिए, अपना तो हिस्सा ले लिए ना आप। और जहाँ जहाँ सनातन है केवल वही संविधान है। आप देख लो किसी इस्लामिक स्टेट में जहाँ संविधान पे चलता हो, नहीं चलता, केवल सीरिया कानून चलता है और इस्लामिक कानून। और इस्लामिक कानून चलता है। और रही बात सनातन का, ना कोई आदि है ना अंत है। सनातन आदि अनंत काल से चलता आ रहा है। अंत उसका होता है, अंत एक दिन इस्लाम का जरूर होगा, एक दिन अंत इनका ईसाइयों का जरूर होगा, क्योंकि ये जन्मे हैं। जो इस संसार में आया है, जिसका जन्म हुआ है उसका नष्ट होना है। सनातन आदिकाल से चलता आ रहा है, सबका रिकॉर्ड है कि तब से ईसाई धर्म आया, तब से मुस्लिम धर्म आया, इनका रिकॉर्ड है। ईसा मसीह से पहले बता देती। पंगा गलत ले लिया है राजा भैया से, जो कुछ लोग बोल रहे थे राजा भैया को उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। अरे भैया, जिसको राजा भैया बारे में पता करना है ना, वो एक बार जाके कुंडा में देखिए, कुंडा की जनता से वो पूछे, राजा भैया है, वो राजा भैया है। गलती कर दिए पहचानने में, और था ये लोग बहुत गलती कर दिए भैया। गलती करके पहचानने में राजा छुपे छुपे घूम रहे हम लोग उनको ढूंढ रहे। भैया। अच्छा, छुपे छुपे घूम रहे हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, मिल जाए कब कब उनका भूसा संविधान ना हमें मालूम है कैसे भरा जाता है। जिन्हें राजा भैया को अब सब हाँ बोला है, फंस जाए गलती से ऐसा भूसा भरेंगे, पिछवाड़े से भूसा भरना स्टार्ट करेंगे, ताकि आदि अंत आदि से अनंत तक अनंत तक रखें। याद रखे कि राजा भैया जैसे इंसान को इन्होंने कहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ वो राजा भैया है जिन्हों के यहाँ अगर कोई गरीब खाली हाथ पहुँच जाता है, उसको बिना उसका सम्मान बिना दिए भेजते नहीं है। वो राजा भैया है, अगर कहीं खड़े हो जाते हैं तो लाइन लग जाती है। वो राजा भैया है जिन्हों की वजह से आज सनातन धर्म में कहीं ना कहीं कुंडा में क्या बात है, एक इन्होंने तो तरीके से